आप अपना आत्म विकास किस प्रकार करें? आप किस तरह अपने आप को बेहतर, अधिक उत्पादक और अधिक प्रभावी बनाते हैं? इसकी कुंजी है आत्म विकास। जिस तरह एक बॉडी बिल्डर अपने शरीर को सुगठित तथा शक्तिशाली बनाने के लिए जिम जाता है, उसी प्रकार आपके मस्तिष्क और आपकी आंतरिक शक्ति के लिए भी ऐसा कुछ करना आवश्यक है। आपको खुद पर मेहनत करके स्वयं को विकसित करना होगा। आपको अपने अंदरूनी स्वरूप और अपने मस्तिष्क को भी विकसित करना होगा। क्या आप अपने मस्तिष्क को अपने शरीर की तरह विकसित करते हैं? क्या आप मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ते हैं? इन पुस्तकों को पढ़ना और इन जानकारियों से मस्तिष्क को भरना बहुत आवश्यक है। अपने मस्तिष्क में रोज पवित्र, सशक्त और सकारात्मक विचार भरें और सफलता के लिए अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करें। अपने मस्तिष्क को नया रूप दें। मस्तिष्क और आत्मा को भी नवीन रूप दें। जिस तरह आप अपने शरीर को भोजन से नया बनाते हैं, उसे साफ करते हैं, उसी तरह आपको अपने मस्तिष्क को नया बनाना चाहिए। अधिक सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, अधिक सकारात्मक विचार सोचें, सकारात्मक संगीत सुनें, सकारात्मक लोगों से मिलें, अच्छाई पर विचार करें, प्रार्थना करने का समय निकालें। कहने का अर्थ यह है कि स्वयं को सकारात्मक छवियों का नियमित आहार दें और एक नया स्वरूप विकसित करें, क्योंकि दौलत बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सबसे पहले स्वयं को तैयार करना है। स्वतंत्र चिंतक। आपको एक स्वतंत्र चिंतक होना चाहिए। स्वतंत्र चिंतक का अर्थ क्या है? कुछ लोग यह कोशिश करेंगे कि आपके विचारों का विरोध करके आपको उन विचारों से दूर ले जाएं और आपको हतोत्साहित करें। एक उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। एक वक्ता की कहानी है। जब वह भाषण दे रहा था तो उसने देखा कि उसका एक श्रोता उसके भाषण को पसंद नहीं कर रहा है, तो उसने सभी अन्य श्रोताओं को नज़रअंदाज करते हुए सारी शक्ति उस व्यक्ति पर केंद्रित कर ली, परंतु भाषण के अंत तक वह वक्ता उस श्रोता के विचारों को नहीं बदल पाया, बल्कि बाकी श्रोताओं से खुद को दूर कर लिया, क्योंकि उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। जब आप स्वतंत्र चिंतक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा इस बात का कि कोई आपके स्वतंत्रता में बाधक तो नहीं बन रहा है। आपको यह एहसास होगा कि हर व्यक्ति आपके विचारों को पसंद नहीं करेगा, इसलिए अगर आप हर एक को खुश करने की कोशिश करेंगे तो असफलता ही प्राप्त करेंगे। आपको अपने सपनों में विश्वास करना और जानना होगा कि आप या तो अपने सपनों के हिसाब से जिएंगे या आपको किसी और के सपनों के हिसाब से जीना है। अपने विचारों के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचें और अपने आप को पसंद करना सीखें। जब आप खुद को खुश करें तो आपको अच्छा महसूस हो। दूसरों को यह अवसर न दें कि वे आपको हतोत्साहित कर सकें और सबको खुश करने की कोशिश न करें। अगर आपको अपने विचारों से प्रेम है तो आप उमंग और जोश से आगे बढ़ें। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, पर कई लोग आपका विरोध भी करेंगे। हर एक को खुश करने की कोशिश न करें, स्वतंत्र चिंतक बने।
अपने समय का स्टडी के लिए किस प्रकार उपयोग करें। अब मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि जो व्यक्ति एवरेज होते हैं, औसत सफलता प्राप्त करते हैं, वे साल में एक पुस्तक पढ़ पाते हैं, जबकि जो व्यक्ति दौलतमंद होते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं, वह हर महीने एक पुस्तक जरूर पढ़ते हैं। तो आप अपनी आदत डालें कि एक पुस्तक हर महीने जरूर आपको पढ़नी है। अब आए टीवी, मोबाइल, अन्य फालतू चीज़ों पे समय। एक औसत आदमी टीवी, मोबाइल, अन्य फालतू चीज़ों पे 6 घंटे रोज समय व्यतीत करता है, जबकि जो करोड़पति हैं वे 2 घंटे से भी कम मोबाइल और टीवी और इंटरनेट पर समय गुजारते हैं। तो आपको मोबाइल और टीवी का उपयोग 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। और अपनी सोच बदलने के लिए आपके मस्तिष्क में जाने वाली चीज़ों को बदलना अनिवार्य है कि जो आपकी चीज़ें मस्तिष्क में जाएगी वही उस मस्तिष्क का पोषण होगा। इतिहास गवाह है कि पढ़ने वाले ही लीडर बनते हैं। लीडर्स आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं। रीडर्स आर लीडर्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर कोई आदमी अपना धन अपने दिमाग में रखता है तो कोई भी उसे नहीं छीन सकता। ज्ञान में निवेश करने से हमेशा सर्वश्रेष्ठ ब्याज मिलता है। तो मेरा अनुरोध है कि आप आत्म विकास की यात्रा पर निकलें, अधिक पुस्तकें पढ़ें, अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक चीज़ें सुनें और फिर इस जानकारी से अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करें, तभी आपकी सफलता संभव है। मस्तिष्क की नए सिरे से अगर प्रोग्रामिंग की जाए तो सपनों को साकार करना संभव है। आपका मस्तिष्क नई जानकारी पर प्रतिक्रिया करेगा और उन सपनों को सच करने में जुट जाएगा। सबसे पहले तो आपको यह सोचना होगा कि यह संभव है, फिर आपको यह विश्वास दिलाना होगा, विश्वास करना होगा कि यह संभव है, और अंत में आपको कर्म करना होगा। आप अपना आत्म विकास किस प्रकार करें? आप किस तरह अपने आप को बेहतर, अधिक उत्पादक और अधिक प्रभावी बनाते हैं? इसकी कुंजी है आत्म विकास। जिस तरह एक बॉडी बिल्डर अपने शरीर को सुगठित तथा शक्तिशाली बनाने के लिए जिम जाता है, उसी प्रकार आपके मस्तिष्क और आपकी आंतरिक शक्ति के लिए भी ऐसा कुछ करना आवश्यक है। आपको खुद पर मेहनत करके स्वयं को विकसित करना होगा। आपको अपने अंदरूनी स्वरूप और अपने मस्तिष्क को भी विकसित करना होगा।